आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि हमारे पास जो 12 चैप्टर है सेकेंड ईयर का, उसका जो है वो टॉपिक है। जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले टॉपिक्स के अंदर हमने बात की थी एप्लीकेशन ऑफ गाजेस लॉ की, तो हमने बात की थी कि गाजेस लॉ को हमने अप्लाई किया डिफरेंट उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उस पर डिफरेंट चीज़ों पे। उसमें हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की फॉर द हॉलो चार्ज स्फीयर, और इसी तरह हमने फाइंड किया जो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस के लिए, इसी तरह हमने 2 ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के लिए। अब उसी तरह का केस हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। 2 ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, एक पे पॉजिटिव है दूसरे पे नेगेटिव है, दोनों के दरमियान क्या है, फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स वी हैव ऑलरेडी नो दैट the field lines always started from the positive side and terminate on the negative side. As you can see, जहाँ हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है वहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही हैं और नेगेटिव पे एंड हो रही हैं। अब इस फील्ड में हमने क्या किया है, एक चार्ज को प्लेस कर दिया है। अब इस चार्ज में देखिए स्टूडेंट, जैसे हमारे पास रेनफॉल होता है, आपने पहाड़ों से जो पानी है उसको नीचे आते हुए देखा होगा। आबशार से पानी जब नीचे आता है तो उसमें जो वाटर ड्रॉप्स में एनर्जी स्टोर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब इसी तरह हमारे पास जब पानी नीचे की तरफ आ जाता है, जैसे घरों के अंदर जो हम पानी की टैंकी जो है उससे पानी नीचे आ जाता है, जब उसको पानी को हमें जो है ऊपर की तरफ लेके जाना होता है तो हम एक्सटर्नल सोर्स इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पंप इस्तेमाल करते हैं। अब पंप जो है उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, पंप बेसिकली वर्क करता है पानी को नीचे से ऊपर तक लेके जाने के लिए। बिल्कुल स्टूडेंट्स, जब नीचे से ऊपर की तरफ पानी जो स्टोरेज टैंक में पहुंच जाता है तो हम कहते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि उस पानी के अंदर जो हमारे पास क्या है, वो पोजीशन चेंज होगी। पहले पोजीशन लोअर सरफेस पे है, देन हमारे पास जो पानी की सरफेस क्या है, अपर सरफेस पे, अपर लेवल पे पहुंच जाता है, तो उसमें जो वर्किंग रिक्वायर होती है उसे हम क्या करते हैं, वो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होती है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने नीचे से ऊपर की तरफ जो है चार्ज को लेकर जाना है, तो इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क जो है वो करना पड़ेगा। अब उस वर्क के, इसका मतलब वर्क कितना हमें करना पड़ेगा, वर्क हमें स्टूडेंट्स उतना करना पड़ेगा जितना इन दोनों की एनर्जीज के दरमियान डिफरेंस है। तो इसका मतलब है हम कहेंगे कि हमें कितना वर्क रिक्वायर है, यू बी माइनस यू ए इक्वल टू डब्ल्यू ए बी, यानी पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए हमें कितना वर्क रिक्वायर है, वो है पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस पे डिपेंड करता, कि जितना डिफरेंस होगा उतनी मुझे वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, चेंज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। डेल जो कि चेंज को ज़ाहिर करता है तो उसे हम डेल यू कहेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी हमने जैसा कि बात की है कि यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आ गया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस की। ये एनर्जी डिफरेंस है, दूसरा हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम जैसा कि आप जो है देख रहे हैं डेफिनेशन के अंदर भी, कि हमारे पास जो डेल वी है वो बेसिकली क्या है, या वी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वो इक्वल है द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। हम इसको कैसे निकालेंगे, वी हम कहते हैं कि वी हमारे पास है वर्क पर यूनिट चार्ज, यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो हमारे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वो क्या होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज। वर्क रिक्वायर्ड फॉर अ पॉजिटिव चार्ज कैरिंग पॉइंट ए टू बी, ए से बी तक इस पॉइंट चार्ज को ले जाने के लिए मुझे जो वर्क करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, उससे मैं क्या कहूँगा, वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। अब यहाँ पर डब्ल्यू ए बी स्टूडेंट्स हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये डब्ल्यू ए बी बेसिकली क्या है, डेल यू के इक्वल है। तो हम कहेंगे कि डेल यू डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अब आप डेफिनेशन को देख सकते हैं, अब अंडरस्टैंडिंग हमें हो जाएगी कि ये हमारे पास डेल यू क्या है, एनर्जी चेंज डिवाइडेड बाय चार्ज। तो डेफिनेशन में हमने यही बात की है, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स अब हम लिंक देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस
दोनों में हमारे पास क्या रिलेशन है? तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पास इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्यू नॉट वी इक्वल टू डेल यू क्या आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमारे पास क्या हो गया, डेल यू इज इक्वल टू क्यू नॉट वी आ गया। यहां पर इसको लिख लेते हैं कि डेल यू इक्वल टू क्यू नॉट वी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखें कि यहां पर हमारे पास क्या आ गया, क्यू नॉट वी इज इक्वल टू डेल यू। अब डेल यू जो है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, जो कि किसके इक्वल है, वो हमारे पास डब्ल्यू ए बी। तो हम यहां पर प्लेस कर देंगे कि डब्ल्यू ए बी डेल यू की जगह पे आ जाएगा और क्यू नॉट वी। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमारे पास क्या आ गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। आगे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो हमारे पास यूनिट होता है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट होता है उसे हम क्या कहते हैं, 1 वोल्ट। और 1 वोल्ट क्या होता है, यानी इसका यूनिट हमारे पास क्या हो गया, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? अब 1 वोल्ट की डिफाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 2 मार्क्स का जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है वो फ्रिक्वेंटली मोस्टली जो है पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है? हम कहते हैं, इसको अंडरस्टैंड करना है आपने, कि अगर 1 जॉउल वर्क किया जाए, 1 जॉउल 1 कूलम, 1 जॉउल वर्क किया जाए 1 कूलम चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए, यानी 1 जॉउल वर्क रिक्वायर्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड इक्वल टू 1 वोल्ट। तो इसको हम क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। 1 वोल्ट जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमारे पास क्या है, यूनिट है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह अब यहाँ पर हमने बात की, हम जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को काउंट करते हैं तो हम कहते हैं कि हम कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करें। रेफरेंस पॉइंट हमेशा वो लिया जाता है जहाँ पर हमारे पास ओरिजिन एग्जिस्ट करता है, और ओरिजिन पे स्टूडेंट हमेशा क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 0। अब यहाँ पर देखें, हम रेफरेंस पॉइंट्स कौन सा कंसीडर करेंगे, हम ए और बी दोनों में से हम कहते हैं कि ए हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है, और रेफरेंस पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। और स्टूडेंट्स हमारे पास 0 कहाँ पे होता है, हमेशा याद रखिएगा 0 वो हमारे पास या तो 0 पे होता है इनिशियल पोजीशन पे, या इनफाइनाइट पॉइंट पर पहुंचकर हमारे पास वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास जो A है वो क्या है, इनफाइनाइट। ए हमारे पास अगर इनफाइनाइट है तो हमारे पास जो इसकी इलेक्ट्रिक वी बी, यानी बी प्लेट का पोटेंशियल फिर काउंट करेंगे, वो किसके इक्वल हो जाएगा, डब्ल्यू इन्फिनिटी से बी डिवाइडेड बाय पर यूनिट चार्ज। अब इन्फिनिटी टू बी, इन्फिनिटी को हमने क्या एज अ रेफरेंस पॉइंट रख लिया, एज अ ओरिजिन रख लिया, एज अ हमारे पास 0 पोटेंशियल आ गया। अब देखें, अगर जो हमारे पास जो सब्सक्रिप्ट हैं उनको अगर हम ड्रॉप कर दें तो हमारे पास जो आ जाएगी वैल्यू इसकी, V जनरल इज इक्वल टू W, यानी वर्क पर यूनिट चार्ज। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि हमारे पास वर्क की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो यहाँ पर भी सेम थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू। और इसी तरह हमने जहाँ बात की कि यहाँ ये देखें आप कि हमारे पास 2 पॉइंट्स के लिए भी वैल्यू जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वही सेम है। और इसी तरह इधर भी आपने देखा कि रेफरेंस पॉइंट से उस पॉइंट तक ले जाने के लिए हमें जो वर्क चाहिए, वो वर्क रिक्वायर है एक पॉइंट चार्ज के लिए, उसके लिए भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम है। स्टूडेंट नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो दोनों के दरमियान डिफरेंस हमने देखना है। उससे पहले स्टूडेंट्स ने प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब देखिए
हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो एक प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स, ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। नेगेटिव से यानी लोअर एंड से हमें ऊपर की तरफ हायर पोटेंशियल की तरफ जो है वो इस पॉइंट चार्ज को लेके जाने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर है? तो स्टूडेंट हमें उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी जितनी हमारे पास फील्ड की ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, ताकि ये हमारे पास जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है ये यूनिफॉर्मली इस फील्ड के अंदर जो है मूव करना शुरू हो ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है? वर्क पर यूनिट चार्ज। अब देखें हमने बात की है कि हमारे पास जो वर्क है, तो स्टूडेंट्स वर्क किसके इक्वल होता है? एफ डी। बट यहाँ पर जो वर्क की वैल्यू है वो स्टूडेंट हमारे पास क्या है? नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है कि हम वर्क जो कर रहे हैं वो बेसिकली फील्ड के ऑपोजिट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको प्लेस करेंगे वी बी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डी। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि F हमारे पास क्या है? वो फोर्स है जो कि हमारे पास इस पर एक्ट कर रही है। अब फोर्स वो किसके इक्वल है? वो हमारे पास जो है Q नॉट E के इक्वल है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और एक हमारे पास हमने फोर्स अप्लाई करनी है वो क्या है? अपवर्ड है। दोनों क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में होने चाहिए। सो अगर हमारे पास F इज इक्वल टू Q नॉट E के है, तो स्टूडेंट्स हम इस F की वैल्यू को इस इक्वेशन में जो है प्लेस करेंगे, तो वी बी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस ऑफ Q नॉट E हमारे पास, और साथ में D आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर हमने E का रिलेशन फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन फाइंड करना है कि विद द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है। अब E यहाँ पर है, ये दोनों जो हमारे पास जो फिगर है Q नॉट और D, ये दोनों इस वाली साइड पे आकर डिवाइड हो जाएंगे। सो रीअरेंज करते हैं, E इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए डिवाइडेड बाय Q नॉट, साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास? D आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ गया? ये बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। हम कहते हैं कि E इज इक्वल टू, स्टूडेंट साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा? ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यहाँ पे लगा देंगे, माइनस डेल V ओवर Q नॉट D आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर हमने कहा है कि E इज इक्वल टू माइनस डेल V ओवर Q नॉट D। अब नेक्स्ट अगर हम कहें कि इन प्लेट्स के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम डिफरेंस को जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पे रखते हैं, कि प्लेट्स को आपस में इतना करीब रखते हैं कि वो हमारे पास इनफाइनेटेसिमली वो हमारे पास क्या है? स्मॉल डिस्टेंस हो, और वो कितना हो? उससे हम कहते हैं कि वो हमारे पास डेल आर हो। डेल आर क्या है? हमारे पास इनफाइनेटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस है। सो हम कहेंगे कि हमारे पास E इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? माइनस डेल V ओवर डेल R। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ गया कि E इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब हम कहते हैं कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल है विद डिस्टेंस, जो कि हमारे पास स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, ये उतना ही रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल इंक्रीज होगा जितना हमारे पास क्या है? डिस्टेंस स्मॉल होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो टर्म है इसे हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का स्टूडेंट यूनिट होता है वो हमारे पास क्या होता है? E इज इक्वल टू, पोटेंशियल का यूनिट क्या हो गया? वोल्ट डिवाइडेड बाय स्टूडेंट डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है हमारे पास? मीटर। स्टूडेंट्स 2 मार्क्स का हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन अलग से पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट हमारे पास क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। अब वोल्ट पर मीटर इज आल्सो इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। हाउ? स्टूडेंट्स इसको स्मॉल यहाँ पर प्रूव करते हैं कि E का यूनिट हमारे पास क्या आ गया? E का यूनिट हमारे पास आ गया वोल्ट पर मीटर। इसका यूनिट
एक और यूनिट होता है, उसे हम कहते हैं न्यूटन पर कूलम। अब ये दोनों को हमने कंपैरिजन, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों आपस में इक्वल कैसे होते हैं। तो स्टूडेंट इसको ड्राइव करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। तो हमने पिछले टॉपिक्स में देखा कि वोल्ट बेसिकली क्या है। हमने कहा था कि 1 जूल अगर वर्क किया जाए कितने 1 कूलम चार्ज पे, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास जो है 1 वोल्ट होता है। तो 1 वोल्ट हम कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड वोल्ट पर मीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो वोल्ट पर मीटर है, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट की जगह पे क्या हो गया हमारे पास जूल पर कूलम आ गया। भाई कट कर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट है वो क्या होता है हमारे पास, वोल्ट पर मीटर। अब वोल्ट पर मीटर आल्सो इक्वल होता है न्यूटन पर कूलम। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 2 नंबर का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मोस्टली पूछ लिया जाता है कि वोल्ट पर मीटर जो है वो न्यूटन पर कूलम के कैसे होता है। तो इसको प्रूव करते हैं कि वोल्ट मीटर, हमने जैसा कि पिछले टॉपिक के अंदर डिस्कस किया कि वोल्ट पर मीटर, वोल्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, वोल्ट हमारे पास होता है 1 जूल पर कूलम, जूल पर कूलम होता है। और हमारे पास नीचे क्या है, मीटर। तो स्टूडेंट्स 1 जूल क्या होता है, जैसा कि हम बात करते हैं कि वर्क हमारे पास किसके इक्वल होता है, F डॉट डी। एफ डी फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर। अब देखिए न्यूटन मीटर के इक्वल होता है 1 जूल। अब न्यूटन मीटर किसके इक्वल है, 1 जूल के। इसका मतलब है 1 जूल किसके इक्वल आ गया, ये कूलम नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास जूल डिवाइडेड बाय मीटर मल्टीप्लाई बाय कूलम आ जाएगा। और स्टूडेंट्स 1 जूल किसके इक्वल हो गया, अब यहां पर मैंने आपको बताया वो है न्यूटन मल्टीप्लाई बाय मीटर डिवाइडेड बाय हमारे पास मीटर मल्टीप्लाई बाय कूलम। तो स्टूडेंट्स मीटर मीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास रह गया न्यूटन ओवर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम। सो स्टूडेंट हमने प्रूव कर दिया कि वोल्ट पर मीटर आल्सो इक्वल टू होता है न्यूटन पर कूलम से। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ तक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट जो स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है हम बात करेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की, जो कि हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है जो कि पेपर के अंदर पूछा जाता है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो उसको आप कमेंट्स के अंदर जो है वो लाजमी तौर पर पूछें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है हम उसका आंसर दें। थैंक यू सो मच।